असफलता से लड़ने वालों को मेरा सलाम। कहा जाता है कि मत कर अभिमान, खुद पे ए इंसान। तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खाना इंस्पायर्ड पर। दोस्तों, आजकल लोगों को अगर उम्मीद से ज़्यादा धन दौलत और शोहरत मिल जाने पर उनको अपने आप पर बहुत जल्दी घमंड हो जाता है। जबकि आप सबको तो पता ही है, ये धन दौलत कभी अचल नहीं होती है, ये चल होती है। ये कभी किसी के पास ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती है। कभी कम तो कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा होती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। तो कभी घमंड ना करें और कभी किसी की बद्दुआ ना लें। एक बार एक आदमी जिसके पास बहुत पैसा था, वह बहुत अमीर था, धन दौलत ज़्यादा थी, तो स्वाभाविक सी बात है इंसान को घमंड तो होना ही है। उस आदमी को भी बहुत घमंड हो गया। वह इंसान को इंसान ही नहीं समझता था और धीरे धीरे वह बहुत ज़्यादा बुरे काम करने से भी नहीं डरता था, क्योंकि पैसे का घमंड अच्छे अच्छों को कमीना इंसान बना ही देता है। एक दिन उसे एक साधु मिले। वह साधु को देखते ही उनका पहले तो बहुत आदर सत्कार किया करता था, लेकिन अब उसे धन दौलत का इतना घमंड हो गया कि वो आदर सत्कार जो पहले करता था वो अब नहीं करता। उसी समय उन साधु महात्मा ने उसको एक बात बोली थी, बेटा, जीवन में चाहे तुम कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाना, चाहे कितनी भी बुलंदियों पर पहुंच जाओ, पर कभी घमंड मत करना और खासकर किसी बेजुबान की बद्दुआ मत लेना। कहते हैं कि मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती हैं भगवान तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती हैं। उस समय तो उस आदमी ने उस बात को समझा था और उसका पालन भी किया था, लेकिन धन दौलत के मद में आकर के बाद में उस बात को भूल गया था। जब एक दिन सुबह सुबह अपने घर से वह निकला था, तभी रास्ते में उसके बीच में जब वह दौड़ रहा था तो एक कुत्ता आ जाता है। कुत्ता उस समय अपने मुंह में एक रोटी का टुकड़ा दबाकर लाया था। तब उस आदमी ने जैसे ही बीच में आए उस कुत्ते को एक लात मारी, एक ठोकर मारी, तो उस कुत्ते के मुंह का निवाला पास की नाली में गिर गया और कुत्ता करहा उठा और जोर से उसके मुंह से एक चीख निकली और कुत्ता बस देखता ही रह गया, कुछ कर ना सका, क्योंकि वो कमजोर था। और वह आदमी आगे दौड़ता ही चला गया। आगे बहुत घना कोहरा था, धुंध छाई हुई थी। तो जब वह दौड़ रहा था तो उसे आगे से आती हुई गाड़ी नहीं दिखी और गाड़ी उसके उसी पैर से होकर निकल गई जिस पैर से उसने उस बेजुबान कुत्ते को लात मारी थी, और उसका पैर टूट जाता है और वह लंगड़ा हो जाता है। उसके बुरे दिन स्टार्ट हो गए थे और फिर काफी टाइम तक उसका पैर सही नहीं होता है और फिर उसको व्यापार में घाटा होने लगता है। सारा का सारा घमंड चूर चूर हो गया। तब उसको उस साधु महात्मा की बात याद आती है। तब उसे बहुत पछतावा होता है। मित्रों, इसलिए जिंदगी में चाहे कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, पर घमंड कभी मत करना और किसी बेजुबान को परेशान मत करना। किसी के लिए अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना। कहते हैं कि दुआ को इकट्ठा करो, बद्दुआ अपने आप कम हो जाएंगे। ध्यान रहे, तुम्हारी किस्मत का लेखा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा है रब पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो कभी तुम्हारा हो नहीं सकता। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। तो जीवन में कभी भी मेरे प्यारे दोस्तों बद्दुआ मत लेना और घमंड भूलकर भी मत करना। अगर वीडियो से थोड़ा भी मन विचलित हुआ हो तो एक बेजुबान को खाना जरूर खिलाएं। तुम्हारे बुरे कर्म अपने आप कम हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।